हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग फिर आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस का नॉर्मिकल, जो काफ़ी आसान होगा और उसे हम लोग कॉमन दिमाग से ही सोचेंगे। सबसे पहले नॉर्मिकल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये बात जानना ज़रूरी है। नॉर्मिकल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वह है चीन परिपाटी। वो क्या है? चीन परिपाटी है। और दूसरी बात है कि आप चीन परिपाटी को सही से नहीं याद रख पाते हैं, जिसके कारण आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रॉब्लम में आती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि चीन परिपाटी को काफ़ी सरल समझाऊं, ताकि आप लोग को भी ज़्यादा तामझाम न लगे। तो दूसरी बात है कि आप लोग जो वीडियो को जो वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए हैं वो सिर्फ लाइक करेंगे। आज जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो वीडियो मैं प्रत्येक दिन अपलोड करता हूँ वो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग चीन परिपाटी। क्या देखेंगे? चीन परिपाटी। तो चीन परिपाटी जो है ये हम कैसे याद रखेंगे लेंस में? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंस होता कितना है। ठीक है, लेंस अभी हम लोग जानेंगे उत्तल और अवतल। तो हम लोग पहले जान लेते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, चलिए उत्तल लेंस को हम लोग देख लेते हैं कैसे। तो चलिए यह है उत्तल लेंस। लेंस के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यह उत्तल लेंस। तो यह लेंस जो है इसे आप कुछ भी मान सकते हैं। ये जो लेंस है, तो ये जो लेंस दिया है, तो अगर यह होता है पीछे, यह होता है आगे। अगर आपको दर्पण याद होगा तो उसको उल्टा कर लीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन दर्पण याद नहीं है तो लेंस भी याद नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर पीछे की दूरी की बात कही जाए तो क्या होगा? माइनस में। अगर आगे की दूरी की बात कही जाए तो प्लस में। ठीक है, ये तो बात आप जानते हैं। अगर पीछे की दूरी की बात कही जाए तो माइनस होगा, और आगे की दूरी की बात कही जाए तो प्लस होगा। तो आगे पीछे हम समझेंगे कैसे? तो पीछे जब भी बात करेगा यानी काल्पनिक होगा। किसका बात करेगा? काल्पनिक का। किसका बात कर देगा? काल्पनिक का करेगा। इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। जब भी पीछे की बात करेगा तो किसका करेगा बाबू? काल्पनिक का करेगा। किसका? काल्पनिक का। अगर आगे की बात करेगा तो किसका करेगा? वास्तविक का। इस ठीक दर्पण से उल्टा है। ठीक है, तो जब भी पीछे की बात करे किसमें? लेंस में, तो काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक की दूरी सब किस में हो जाएगा? माइनस में। जब भी आगे की बात करेगा यानी वास्तविक की बात करेगा तो इसकी दूरी क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यह दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक और वास्तविक। यह तो हो गया आपकी दूरी का। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए ऊंचाई की बात है। मान लेते हैं ये लेंस है, तो लेंस है। अब देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ वस्तु आप रख दिए, तो वस्तु की ऊंचाई सदैव हमेशा प्लस में होता है। क्या? ऊंचाई, याद रखिएगा, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है। वस्तु की ऊंचाई हमेशा किस में होता है बाबू? प्लस में। ठीक है, अब देखिएगा वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। आप जानते हैं दर्पण में पढ़ाया गया, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। तो लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब आगे बनता है। यहाँ देखिएगा, पता है कहाँ बनता है? वो आगे। तो ऊपर नहीं बन के कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। अभी मान लेते हैं, तो हई हो गया वस्तु, हई हो गया वस्तु।
आज जो प्रतिबिंब बना यहाँ बना, वास्तविक बना, तो आगे वास्तविक बना तो नीचे पाए बनेगा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो वास्तविक वस्तु अगर दे कि वास्तविक प्रतिबिंब बना, उसकी ऊंचाई इतना 4 cm है चाहे 5 cm है, तो हम उसकी ऊंचाई किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। और अगर वस्तु की ऊंचाई दे तो प्लस में हमेशा लेंगे। अब वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लेंगे। वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस और वस्तु दूरी हमेशा माइनस। समझ जाइए, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आप लोग खुद समझ जाइएगा। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसकी ऊंचाई माइनस होगी। यहाँ पे लिख देते हैं, याद रखिए यहाँ पे, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसकी ऊंचाई, तो उसकी ऊंचाई हमेशा माइनस में होगा। ये आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, किस में बाबू? लेंस में। याद रखिएगा, हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? लेंस में। दर्पण में मत चल जाइएगा, ठीक है। लेकिन दर्पण में भी हो जाएगा, लेकिन अभी लेंस में है तो लेंस में ही ध्यान रखें, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, दर्पण हो या लेंस हो, उसकी ऊंचाई हमेशा माइनस में होगा, याद रखिएगा। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसकी ऊंचाई किस में होगा? माइनस होगा। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो उसकी ऊंचाई जो होगी वो किस में होगी? प्लस में होगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। सूत्र की बात है तो आप लोग सूत्र जानते हैं, लेंस का 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लॉस है लॉस और लॉस है लेंस, लॉस में माइनस आप लगा दीजिए, लेंस सूत्र हो जाएगा। उसके बाद आवर्धन पूछता है तो m बराबर v/u, ठीक है। m का मतलब क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हैं। m का मतलब होता है H2/H1 बराबर v/u होता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं समझना है, आप लोग को इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब बात आता है अवतल का। अवतल लेंस, ठीक है। बात आता है किसका? अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस। तो हम सिंपल तरीके से इसे समझ सकते हैं। अवतल लेंस देखिएगा गौर से, ये होता है, और अवतल लेंस को समझना आसान है। अवतल लेंस जो है, मान लेते हैं इसे कुछ संकेत मान लीजिएगा, कोई मान लीजिए। अवतल लेंस जो है, तो अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। अवतल लेंस में यह है अवतल लेंस, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस में बनता है? काल्पनिक। मान लेते हैं वस्तु यहाँ रखे हैं, ठीक है, यह वस्तु है, तो आप जानते हैं वस्तु की ऊंचाई प्लस में होता है, और वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी यानी u, वो हमेशा किस में होगा? माइनस में होता है। लेकिन इसकी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। लेंस के हमेशा पीछे काल्पनिक बनता है, लेंस के आगे हमेशा काल्पनिक वास्तविक बनता है। तो लेंस के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा? पीछे। तो इसकी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो इसकी ऊंचाई तो ऊपर होगी। अभी नहीं, देखिए यहाँ पे दिया गया प्लस में होगी ऊंचाई, किस में होगी? प्लस में। लेकिन इसकी दूरी जो होगी, काल्पनिक दूरी, वो माइनस में होगी, भी प्रतिबिंब दूरी। तो याद रखिए मेरे भाई, ठीक है, इसमें ज़्यादा याद कुछ रखने की चीज़ नहीं है। यानी अवतल लेंस में ऊंचाई सिर्फ वस्तु का प्रतिबिंब का प्लस में होगा और दूरी सब का सब माइनस में होगा। अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। अवतल लेंस में यहाँ पे लिख देते हैं, अवतल लेंस में ऊंचाई हमेशा प्लस में होगा, सबके सब प्लस में होगा, और दूरी सबका सब माइनस में होगा। ठोक के गारंटी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है,
तो क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 cm है। तो एक क्या किया गया, एक उत्तल लेंस। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा आप लोग, उत्तल लेंस में सिर्फ वस्तु दूरी माइनस में होती है, बाकी इतना जितना दूरी इसके आगे सब प्रतिबिंब तो आगे ही की दूरी लेंगे, तो सब आगे की दूरी लेंगे तो सबका सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आप चिन्ह प्रपाटी देख सकते हैं। तो क्या हुआ, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दे दिया है, 10 cm। तो फोकस एफ बराबर प्लस 10 cm हो गया। लेंस 15 cm की दूरी पर एक वस्तु यहाँ पे डबल लिखा गया है, एक वस्तु को रखा गया है। तो चलिए वस्तु को रखा है यानी यू, वस्तु दूरी यू, और वस्तु दूरी आप जानते हैं हमेशा माइनस में लिया जाता है। तो प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है यानी भी पूछ रहा है, और तथा प्रकृति और आवर्धन निकालना है इसका, यानी एम निकालना है। चलिए सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, सिंपल सी बात है, इसे सॉल्व करेंगे। सूत्र होता है, आप लिख सकते हैं सूत्र से या नहीं भी लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यही होता है, आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमको करना क्या है मेरे भाई, कुछ इससे ज़्यादा नहीं करना है, आप लोगों को देखना है सिर्फ 1/v माइनस 1/u। तो u का दे दिया है -15 cm बराबर f का वैल्यू दे दिया है 1/10 cm, प्लस में है, माइनस गुने माइनस प्लस, तो 1/v प्लस 1 माने 1/15 बराबर 1/10 हो जाएगा बाबू। अब देखिए हाई प्लस में है ना, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15। धीरज रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम आप लोगों को। तो 1/v बराबर 10-15 का एलसीएम जिसको नहीं आता है वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग को निकाल के ही बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को निकाल के बता देते हैं। चलिए 10 ले लीजिए और 15 ले लीजिए, निकाल के ही बनाइएगा डायरेक्ट, ये नहीं है कि आप पाँचवा में है पहला में है बनाइएगा। 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 2 6 5 30। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, 3 9 कम 3 है, हो गया 15 दूना 30। ठीक है, चलिए 1/v है तो 1/v बराबर 3 में से 2 गया 1/30। आपको v का मान चाहिए तो इसलिए v का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 cm। तो प्लस में 30 cm आया, प्लस में 30 cm है। तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। लेंस में प्लस में आया है तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो आवर्धन आपको निकालना है, तो आपको आवर्धन भी निकालना है। तो चूँकि m बराबर v/u, तो चलिए निकाला जाए m बराबर, तो कितना मान दिया है, v का मान आ गया हमारा 30 और u का मान दे दिया है -15। चूँकि m बराबर 15 दूना 30 यानी -2 हम लिख सकते हैं, इसलिए m बराबर -2 cm आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको देखेंगे। सबसे पहले आप लोग, एक अवतल लेंस है, तो चलिए कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। 30 cm की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 cm की दूरी पर बनता है। यानी 30 cm की दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो वस्तु दूरी, लेंस कोई हो दर्पण कोई हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, ये तो बात आप जानते हैं। उसके बाद का प्रतिबिंब जो बन रहा है 10 cm की दूरी पर बना है, तो कौन लेंस है पहले कंफर्म करो, अवतल लेंस, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा यानी -10 cm। ठीक है, तो कह रहा है फोकस दूरी निकालिए, लेंस का क्या निकालना है, एफ बराबर निकालना वाट। तो एफ का वैल्यू निकालना है, और एफ का वैल्यू तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं।
तो चलिए सूत्र से ठीक है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कर सकते हैं। चलिए 1/v, तो 1/v दे दिया है -1/10, माइनस में 10 है, माइनस 1/u, अब देखिए -30c ठीक है बराबर 1/f। ये कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हैं। 1/10 यानी 1/10 माइनस 1/10, माइनस गुने माइनस प्लस 1/30 बराबर 1/f। चलिए 10-30 का एलसीएम निकाल लेंगे आप, 30 हो जाएगा। अब देखिए 10 तियाँ 30, 3 मर्त में कटा, तो 3 मर्त में कटा, तो 3 से 1 में गुना करें, 3 एकम 3, तो माइनस है तो -3 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। 30 में 30 से भाग दीजिएगा 1 मर्त में, 1 में गुना कराइएगा तो 1 हो जाएगा बराबर 1/f हो जाएगा। अब देखिए -2 हो जाएगा, -3 में से गया तो -2/30 बराबर 1/f। 2 एकम 2 15 दूना 30, यानी -1/15 बराबर 1/f। इसलिए f का वैल्यू कितना हो जाएगा -15 cm। आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, ऐसे गुना करा लीजिएगा तब भी आपको हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। 15 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 cm की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थान की। चलिए लेंस है अवतल लेंस, तो 15 cm फोकस दूरी, तो f बराबर -15 cm अवतल लेंस है से 10 cm पर रखी एक वस्तु। चलिए u बराबर -10 cm, तो उसके बाद कुछ ना एक बार भी दीजिए, काम खत्म, कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, भी निकालिए डायरेक्ट खत्म। सूत्र से क्या निकालेंगे, सूत्र से, चलिए सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। तुम लोग घबरा जाते हो इसलिए क्वेश्चन बन नहीं पाता, क्वेश्चन में दम नहीं होता, सोचोगे सिर्फ। देखो 1/v, v का मान हमें पता नहीं है, माइनस 1/u, u का मान दे दिया -10, यहाँ माइनस हम 10 लिख देंगे। f का मान दे दिया है -15 है, तो -15 लिख देंगे, माइनस इसमें नीचे हम नहीं लिखे हैं। 1/v माइनस गुने माइनस प्लस 1/10 बराबर -1/15, प्लस में है ना आएगा तो माइनस में जाएगा। 1/v बराबर -1/15, अब इधर आएगा तो माइनस में 1/10 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 1/v 10-15 का एलसीएम लीजिएगा 30 आ जाएगा। अभी ना आप लोग बनाए हैं ऐसा क्वेश्चन, शायद लगभग में 30 आ गया। 15 दूना 30, तो 2 में गुना कराओ इसमें तो -2। 10 तिहाई 30, पहले बीच में माइनस है तो माइनस दे दो, और 10 तिहाई 30 3 मर्द में कटा, 3 एकम 3 है, यानी 1/v बराबर -5। काहे कि दोनों माइनस सिंबल है तो दोनों जुट जाएगा, जब समान जात होता है तो जुट जाता है, चिन्ह हो जाता है, संख्या क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो -5/6। 1/v बराबर 5 एकम 1 के 6 5 30 -1/6, इसलिए v बराबर -6 cm, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। बात सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए 3 गुना, तो चूंकि मत लिखिए, m बराबर 3 गुना आवर्धित काल्पनिक है तो -3 cm, -3 cm तब प्राप्त होता है जब वस्तु दूरी, तब एक उत्तल लेंस से 24 cm की दूरी पर -24 cm की दूरी पर रखा गया, तो लेंस की फोकस दूरी कह रहा है ज्ञात करें। तो लेंस की फोकस दूरी कह रहा है, क्या करें, ज्ञात करना है। तो बताइए
लेंस की फोकस दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र से m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v/u, याद है ना। m का मान कितना दे दिया, -3 cm, बराबर v का मान हमें निकालना है, u का मान दे दिया -24 cm। इधर गुना में है, इधर भागा में है, सॉरी इधर भागा में है, ये इधर जाएगा तो गुना में, -3 गुने -24 बराबर भी माइनस गुने माइनस प्लस, ठीक है। 4 3 12 के 2 हाथ में, 1 3 2 6 1 7 बराबर भी, यानी इसलिए भी का वैल्यू आ गया 72, ठीक है। अब देखिएगा, अब कह रहा है तो फिर चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब देखिएगा तो 1/v, तो v का मान कितना आ गया है 72, माइनस u -24 बराबर 1/f। देखिए ना यहाँ पे -24 दिया u का मान। चलिए 1/72 हाँ, माइनस गुने माइनस कितना आ जाएगा प्लस, हाँ 1/24 1/f। तो देखिएगा सबसे पहले एक चीज़ है कि यहाँ पे 24 और 72 का एलसीएम आप लोग निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 24 से कम 24 तिया 72, तो आप लोग को यहाँ पे 72 ही आएगा। तो देखिए 72 एकम 72 प्लस के प्लस 24 तिया 72, 1/f आ जाएगा। हो गया दोस्त। तो चलिए आप लोग इसको निकालिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए 3 1 4/72 बराबर 1/f, ठीक है, 1/f। अब चलिए 4 एकम 4 है, 18 चौका 72 हो गया। तो 1/18 बराबर 1/f, इसलिए f का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 cm, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सारे वीडियोस को देखें आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। और पहली बात है कि जो भी नॉर्मिकल्स में दिक्कत हो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर कर दें, हम उसे बना के आप लोग को सेंड कर देंगे। और दूसरी बात है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़, आप लोग के लिए मैं बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ। और जितने भी बच्चे हैं उन्हें इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने को कहिए, और बोलिए कि जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं वो सिर्फ लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।